नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन ने शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मानव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हरीश पंवार ने कहा कि आज हर घर में चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा के होने की जरूरत है। हमारा देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। इस मौके पर संगठन में अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। जी हाँ जी, मेरा नाम हरीश पंवार, जिला अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन सहारनपुर। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज इस देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी को हर आदमी याद कर रहा है। उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और समय समय पर ऐसे वीर शहीदों को हम लोगों को याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। और ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद थे हमें उनके, जिन्होंने अपनी माता पिता की परवाह किए बगैर देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और आज वह समय आ चुका है कि हमारे युवा भाई भी उनके प्रति इतना बढ़ चढ़कर अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ेगा। हमारा युवा जागरूक हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम ने कहा कि जिलाधिकारी यूरिया की कमी को पूरा करने का काम करे तथा किसानों को हो रही दिक्कतों से शीघ्र निजात दिलाई जाए। इस मौके पर धीर सिंह, हाजी सलीम आदि मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर के सभी कार्यकर्ता सहारनपुर में हो रही यूरिया की कमी के कारण किसानों की आवाज़ उठाने के लिए माननीय जिलाधिकारी जी के पास आए हैं। जिलाधिकारी जी से ये अनुरोध करना है कि यूरिया की उपलब्धता सुलभ तरीके से कराएं। चाहे सरकारी सहकारी समिति हो, वहाँ पे यूरिया इस वक्त बिल्कुल नगण्य है। रोपाई, धान की रोपाई का काम चल रहा है, किसान अपनी ईख की खुदाई कर रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता होती है और आज उसकी उपलब्धता ना के बराबर है। मार्केट में कालाबाजारी हो रही है। इसके लिए माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि इसकी उपलब्धता सुचारू रूप से कराएं। दूसरी बात, जो फीस माफ़ी का मामला है हमारा, लॉकडाउन के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अभिभावक आज इस स्थिति में नहीं है कि वो फीस जमा कर सकें, तो जितनी लॉकडाउन की अवधि है 3-4 महीने, इनकी फ़ीस माफ़ कराई जाए। तीसरे मुद्दा हमारा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं लेकिन नेटवर्क इशू इतना है, ख़ासतौर से देहात में। आज तो शहर में भी डिस्टर्ब हो रहा है और देहात में नेटवर्क इशू इतना है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। पहली बार तो उन पर यह है गरीब किसानों पर, मजदूरों पर, कि वो एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं लेके दे पा रहे हैं। जिस तरह किस तरह करके उन्होंने उसकी उपलब्धता कराई है, तो नेटवर्क का इतना बड़ा इशू हो रहा है कि वहाँ नेटवर्क नहीं आ पाते, बच्चों की अटेंडेंस तक नहीं लग पा रही, वो पढ़ाई तो क्या करेंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर माननीय आदरणीय जिलाधिकारी को हम ज्ञापन देने आए कि इन सभी मांगों का तत्काल निराकरण कराएं। सहारनपुर जनपद में ईसाई मिशनरियों की संपत्ति की देखभाल के लिए लिरिक जंक्शन को केयर टेकर का दायित्व सौंपा गया। आज उन्होंने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि अमृतसर ईसाई मिशनरी की सर्वोपरि संस्था द्वारा उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है, जिससे कि वह जनपद में ईसाई मिशनरियों की संपत्ति की रक्षा व संपत्ति पर हुए कब्जे को हटा सकें। इसके लिए वे समाज के लोगों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इस दौरान वार्ड 28 के पार्षद प्रतिनिधि आसिफ अंसारी ने उन्हें दायित्व पत्र सौंपा। मोहम्मद आसिफ अंसारी, पार्षद पति, वार्ड नंबर 28। ये चर्च कॉलोनी है, ये कब्रिस्तान है ईसाइयों का, जो मेरे वार्ड में आता है। ये एलेक्स भाई हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। इनको जो है इनकी अमृतसर डायसिस से जो इनको जिम्मेदार बनाया गया है, ईमानदारी से बढ़िया काम करें, अपने समाज के लिए अच्छा काम करें। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। एलिक जॉन सिंह है, सन ऑफ, मेरा नाम एलिक जॉन सिंह है, सन ऑफ श्री जीवन सिंह। मैं अभी अमृतसर डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन, जो एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, उसका कार्यकाल सारा का सारा रख रखाव डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का मेरे हाथों सौंप दिया गया है, जिसका अथॉरिटी लेटर ये रहा। और यहाँ पर अब जो भी कार्यकाल होगा वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जो कि कई पादरियों का मिलीभगत और बिशपों की मिलीभगत के द्वारा चलाया जा रहा है।
यहाँ पर और भी हमारी कई प्रॉपर्टीज़ संपत्ति जो है अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिस पे अवैध तरीके से कब्जे हो गए और मकान बना लिए गए हैं। उसके द्वारा अभी हम कोर्ट के अंदर में जल्द से जल्द अपना केस दर्ज करवाने जा रहे हैं। और जिलाधिकारी से मिलकर बसपा पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस मौके पर बसपा पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू ने कहा कि जो योजनाएं जिन लोगों के लिए आती है उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिकारी से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने का कार्य करें। सब बहुजन समाज पार्टी के पार्षद माननीय जिलाधिकारी महोदय से इस बात के लिए आए हैं, अनिल कुमार पार्षद जी के साथ, कि उनके वार्ड में जो डूडा से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे थे, उनमें बहुत सारे मकानों में प्रथम किस्त या किसी को द्वितीय किस्त मिल चुकी थी, लेकिन पूर्ण भुगतान अभी तक नहीं हुआ। बरसात के मौसम में वो लोग कच्चे मकानों में बड़ी मुश्किल से जीवन बसर रह रहे हैं, पन्नियों में रह रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय ने माननीय डूडा के पीओ से बात करके ये आश्वस्त किया है कि इस महीने के अंदर सबको पेमेंट हो जाएगी। अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय खेत मजदूर यूनियन संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना स्थल से प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा और मांग की कि मनरेगा के मजदूरों को 200 दिन का काम मिले और 600 रुपये मजदूरी प्रतिदिन की मिले। वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग कर रहे थे। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य मांगे भी रखी। ज्ञापन देने वालों में नवनीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, संगीता, रजनी राणा, खुर्रम, सत्यवती, मधुबाला, उषा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम कॉमरेड दाऊद है, मैं जिला अध्यक्ष किसान सभा। किस मामले में आए थे आज हमारा ऑल इंडिया प्रोग्राम है ये 4-5 मांगों को लेकर। पहली मांग तो ये है कि मनरेगा जो कानून है, देशना अधिनियम, उसमें हमारी मांग है 200 दिन काम 2 साल मजदूरी। दूसरा है हमारा जो इनकम टैक्स से बाहर के लोग हैं, जिनके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता, उन्हें 7500 रुपये 6 माह तक उनके खाते में उनकी मदद की जाए। और जो हमने पहले भी हमारी मांग है किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। हरियाली तीज का त्यौहार आज नगर भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 के मद्देनजर पर्व को लेकर अत्यधिक सतर्कता ही बरती गई। आज सुबह से ही महिलाएं श्रृंगार कर सजी धजी दिखाई दी। उन्होंने घर में पूजा अर्चना कर सावन का झूला झूला तथा सावन के लोकगीत गुनगुनाते हुए एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। नगर के विभिन्न स्थानों पर महिलाएं पहले सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर हरियाली तीज का पर्व श्रद्धा भाव से मनाती थी, लेकिन कोविड-19 के चलते महिलाओं में पर्व को लेकर उत्साह तो दिखाई दिया, लेकिन कोविड-19 का खौफ भी साफ नजर आया, जिसके चलते महिलाओं ने अन्य लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने की बात की और पर्व को गाइडलाइन के साथ मनाने की बात की। नमस्कार, हरियाली तीज के उपलक्ष्य में आज मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। हरियाली तीज हमारा पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति का वर्षों से चला आ रहा त्यौहार है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की प्रार्थना की जाती है ताकि हमारा सौभाग्य, हमारा परिवार अच्छी तरीके से चलता रहे। भगवान भोलेनाथ इस समय इस मुद्रा में होते हैं, कहते हैं कि जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। मैं ईश्वर से मांगती हूँ कि हमारे समाज को कोरोना मुक्त करे ताकि हम लोग पहले की तरीके से खुशहाली के साथ अपना जीवन गुजार सकें और सभी अपने परिवार में सामंजस्य बना के चलें, क्योंकि शिव परिवार एकमात्र एक ऐसा परिवार है जो सभी तरह की विषमताओं के बाद भी एक साथ एक यूनिटी के साथ अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाते हैं। हम विषमताओं से घबरा जाते हैं, लेकिन देखो शिव परिवार माता पार्वती कहाँ महारानी और राजकुमारी थी और शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे। कितना अच्छा सामंजस्य दिखाया है। ऐसा सामंजस्य भगवान सभी के परिवारों में समाहित करे। इसी के साथ धन्यवाद। हेलो, हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। आज का जो त्यौहार है ये शंकर पार्वती जी के शुभ मिलन का त्यौहार है। इसे हमारे समाज में बहुत ही अच्छी तरह से हर महिला मनाती है, व्रत रखती है और अपने घर की लिए अच्छी शुभ कामनाओं के साथ, मतलब कि जो अपने घर में अच्छा हो इसके लिए वो व्रत रखती है। इसीलिए आज का जो त्यौहार है
वो बहुत ही मायने रखता है, हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इसे हमें डिस्टेंस रखते हुए बहुत खुशहाली से अपने अपने घर में मनाना है, क्योंकि आज हमारे समाज में कोरोना फैला है जिसके कारण हम इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन ये त्यौहार ऐसा है कि इसे हम अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से मनाएं और आप सबको भी शुभकामनाएं हैं कि सबका परिवार सुखी और हर्षित रहे। थैंक यू। तीज आज हम लोग एक साथ तीज नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि बीमारी इतनी भयानक है, इसीलिए सभी बहनों को याद करते हुए और उनको हार्दिक बधाई देते हुए तीज की मैं एक कविता बोल रही हूँ। आओ सखी तीज मनाएं, तुम अपने घर बैठो मैं घर बैठूं, कलयुग का नया चार निभाएं, आओ सखी तीज मनाएं। हाथों पर मेहंदी खूब रचाई, इस पर चलो सैनिटाइजर लगाएं, क्या लाएं लहंगा साड़ी, इस बार नया मास्क लाएं। आओ सखी तीज मनाएं, खूब खा लिए घेवर पूरी, साड़ा पी पी दिन बिताएं, झूले की पींग सावन के गाने। आप सभी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाते हैं और यह त्यौहार विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम संतान के लिए करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह त्यौहार आपके जीवन में भी हरियाली और